नमस्ते। आज हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में अलग अलग प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सारे प्राणायाम हैं और इनके अलग अलग फायदे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालता है। शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की जो अनेकों प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो श्वास के साथ बाहर निकलती हैं। तो उसके लिए जरूरी है पहले आपको अनुलोम विलोम, आपको उद्गीत, आपको भ्रामरी, ये सभी प्रकार के प्राणायामों का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपालभाति प्राणायाम में आपको झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना है, इतना ध्यान रखना है। लेने पर आप ज़्यादा जोर नहीं देंगे, अपने आप ले ली जाएगी, बस बाहर निकालने पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें अशुद्धियों को बाहर निकालना है। और जब श्वास को बाहर निकालेंगे पेट अंदर जाएगा। इस तरीके से आप पद्मासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, तर्जनी अंगुली अंगूठे को मिला लेंगे, बाकी 3 अंगुलियां सीधी रहेगी, सामने गर्दन रहेगी, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी और श्वास को झटके के साथ नाक से बाहर निकालना है, मुंह बंद रहेगा। और जब श्वास निकालेंगे पेट अंदर जाएगा, झटके के साथ पेट अंदर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इस सामान्य गति से ही करना है, आप चाहें तो ज़्यादा तेज गति से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो सामान्य गति है यही सबसे ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाएगी। इसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, जब थक जाएं तो कोई दूसरा प्राणायाम कर लें। एक बार फिर से वापस हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। आप कोशिश करें 10 से 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करें। इससे हमारे शरीर की विभिन्न अशुद्धियां बाहर निकल जाती है, हमारी नाड़ियां एकदम, जिसमें रक्त संचार तीव्र गति से होने लगेगा, शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, आप दिमाग में ऑक्सीजन का विस्तार हो जाएगा और सही ऑक्सीजन मिलने से सही तरीके से मस्तिष्क काम करेगा, तनाव चिंता सब कुछ समाप्त हो जाएगी। अभ्यास करते रहें। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रखें, बिल्कुल शांत भाव से पूरा ध्यान आपका श्वास को बाहर निकालने पर होना चाहिए और कोई चिंतन दिमाग में नहीं चले, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। हमारा पूरा ध्यान हमारी बाहर निकलती हुई श्वास पर होना चाहिए। अगर आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों पर है, बाहर निकलते हुए श्वास पर है और आपकी नज़रें बिल्कुल सामने है, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी और शरीर में एकदम स्फूर्ति आएगी, शरीर में जोश आएगा, शरीर में हिम्मत आएगी, शरीर में ताजगी का संचार होगा, तनाव चिंता सब कुछ दूर हो जाएगी। एक बार फिर से धीरे धीरे काफ़ी समय तक जब आप करेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद यहाँ पर जो है वो तनाव शुरू हो जाता है। इसका मतलब अब ये आसन आपके शरीर को फायदा पहुँचाने का कार्य शुरू करेगा। रुकना नहीं है, लगातार करना है। जिनको श्वास संबंधी तकलीफ है, जिनको पेट संबंधी तकलीफ है या कफ जिनका जमता है या और इस प्रकार की जो तकलीफें हैं, वो सारी इस कपालभाति से धीरे 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 दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। लंबे समय तक इसे अभ्यास करना पड़ेगा और प्रतिदिन इसकी गति को बढ़ाना पड़ेगा। शुरू करेंगे फिर से।
आप चाहे तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। दोनों आंखें बंद करेंगे, कमर एकदम सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रहेंगे, अंगुली तर्जनी अंगुली अंगूठे से मिलेगी और ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे और कपालभाति लंबे समय तक करेंगे। इस तरीके से आपको कपालभाति का लंबा अभ्यास करना है। प्रतिदिन एक आसन हम यहाँ पे सीखते हैं। आज हमने कपालभाति सीखा है। नेक्स्ट हम अलग जो आसन और भी हैं, जैसे प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम है, उसको कैसे करना है, उसका फायदा क्या है, वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ भ्रामरी, उद्गीत, जितने भी प्राणायाम हैं वो सारे हम एक एक करके कर देंगे। धन्यवाद।